कहते हैं ईश्वर अपने अस्तित्व का प्रमाण कभी नहीं देता, वो बस प्रतीक्षा करता है। तो चलिए आज जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करेंगे कलयुग की, लेकिन ये उस युद्ध के बारे में है जो दिखाई नहीं देता। देखिए, ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है, बल्कि ये एक अलग नजरिए से की गई एक अलग तरह की व्याख्या है। और एक बात, इसे सिर्फ किसी पुराने जमाने की कहानी समझने की भूल मत करिएगा। ये कहानी असल में आज के इंसान के लिए एक आईने की तरह है। बिल्कुल, एक ऐसा आईना जो हमें वो सब दिखाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक जाने पहचाने युद्ध से। हाँ, एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन बाहर था, सामने खड़ा था, और अच्छाई और बुराई की लड़ाई एकदम साफ साफ थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। सोचिए, सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, इन सभी युगों में असुर थे और उनका मकसद बस एक ही था, भगवान विष्णु से नफरत करना, उन्हें खत्म करने की कोशिश करना। लेकिन हुआ क्या? हर एक बार विष्णु अवतार ने आके उन्हें हराया। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई बड़ी सीधी थी, मतलब आमने सामने की, हथियारों की लड़ाई। लेकिन फिर आया कलयुग और यहां आकर दुश्मन ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। पहले का असुर कैसा था? वो सीधे ईश्वर से लड़ता था, है ना, शारीरिक हथियार चलाता था और उसकी ताकत सबको साफ साफ दिखती थी। पर कलयुग का असुर, अरे ये तो एकदम अलग है। ये तो ईश्वर का नाम इस्तेमाल करता है, इसके हथियार मनोवैज्ञानिक हैं, और सबसे बड़ी बात, यह हमारी नजरों के ठीक सामने होकर भी छिपा रहता है। तो फिर सवाल उठता है, ये नए हथियार आखिर हैं क्या? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। याद रखिए, ये वो हथियार हैं जो शरीर पर नहीं, सीधा मन पर वार करते हैं। तो ये हैं कलयुग के वो खतरनाक हथियार: लोभ, लालसा, क्रोध, भोग, वासना और अहंकार। अब देखिए, सारी भावनाएं हम सबके अंदर होती हैं, और असुर वो बस इन्हीं का इस्तेमाल करता है। इन्हीं को हथियार बनाकर वो इंसान को अंदर से तोड़ता है। असुर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए उसके शरीर को मारने की जरूरत नहीं है, बस उसके मन को मार दो, वही काफी है। और बस इसी एक सोच ने युद्ध की पूरी फिलॉसफी को ही पलट कर रख दिया है। अब लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई हमारे अंदर लड़ी जा रही है। लेकिन कलयुग के असुर की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक चाल क्या है पता है? वो है धर्म के पीछे छिप जाना। हाँ, उसने धर्म को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। और ये धोखा कैसे काम करता है, देखिए। ये है वो पूरा प्लान। स्टेप 1, किसी एक इंसान को पकड़ो और उसे धर्म का एकमात्र रक्षक घोषित कर दो। स्टेप 2, अब उस इंसान के नाम पर नारे बनाओ, मंदिर बनाओ और उसकी पूजा को ही असली भक्ति बता दो। और फाइनल स्टेप 3, मानवता का ध्यान धीरे धीरे ईश्वर से हटाकर उस एक व्यक्ति पर टिका दो। तो इस धोखे का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है अंदरूनी लड़ाई, आपस की फूट। और यही विभाजन, यही फूट असुर को ताकत देती है, यही उसका फ्यूल है। जाति को जाति से लड़ाया जाता है, समाज में गहरी दरारें पैदा की जाती हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और नफरत की आग को हवा दी जाती है। पुरुष और महिला के बीच में संघर्ष पैदा किया जाता है, और ये कली के लिए ऊर्जा का एक बहुत बहुत बड़ा स्रोत है। और शायद सबसे खतरनाक, एक ही धर्म को मानने वालों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया जाता है। तो ये जो सारा विभाजन है, ये पैदा क्या करता है? इससे पैदा होती है जिसे हम कह सकते हैं डार्क एनर्जी, मतलब नफरत, लड़ाई झगड़े, अहंकार और डर, इन सबसे मिलकर बनी एक कलेक्टिव एनर्जी। और ये एनर्जी देवीय शक्ति को कमजोर करती है और कली को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां हमें अंत का रास्ता दिखाई देता है। और एक बात याद रखिए, ये रास्ता किसी युद्ध से नहीं, बल्कि इस पूरे खेल को समझने से निकलता है। पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है कि इस पूरे शोर में, इस पूरी अराजकता में आखिर ईश्वर है कहां? और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। ईश्वर का स्वभाव कैसा है? शांत और धैर्य से भरा हुआ। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझ पर विश्वास करो, वो तो साधारण से साधारण लोगों के जरिए चमत्कार करता है। और वहीं दूसरी तरफ असुर का स्वभाव, एकदम शोरगुल वाला, डिमांडिंग। उसे पूजा चाहिए, उसे नारे चाहिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत ही अंधी भक्ति है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि असली लड़ाई किसी बाहरी असुर के खिलाफ है ही नहीं, ये तो इंसान की अपने ही अज्ञान के खिलाफ लड़ाई है।
दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही काम कर रहा है। और इसी समझ के साथ इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल निष्कर्ष हमारे सामने आता है कि कलयुग का अंत किसी महायुद्ध से नहीं बल्कि बोध से होगा, रियलाइजेशन से। जिस दिन इंसान इस पूरे खेल को समझ जाएगा, बस उसी दिन ये युग समाप्त होगा। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है कि अगर ये युद्ध वाकई अंदरूनी है तो फिर हमारा असली विरोधी कौन है।